नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें से पोस्ट है 3435 पोस्ट। उसमें से जिसका एग्ज़ाम 6 जून 2022 को होंगे, यानी आज से टोटल 66 दिन। आज कौन सा डेट है? तो 1 अप्रैल 2022 है। उसके बाद आज से 66 दिन तो हम मध्य प्रदेश के जीएस, उसके बाद जो सब इंजीनियर में जितने भी टॉपिक आते हैं जैसे कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, सारे टॉपिकों को अपने यूट्यूब चैनल में एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में वीडियो में कवर करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे, और साथ ही प्लेलिस्ट के 1 बाय 1 वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि आपका नॉलेज और स्किल और आप नॉन टेक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएँ, जिससे कि आपके सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ने से पहले आप सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो मध्य प्रदेश में कितनी नदियाँ होती हैं? तो मध्य प्रदेश में जैसे कि 605 नदियाँ हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश अबाउट मी, तो माई सेल्फ अरविंद यादव, और हियर इज माई कॉन्टैक्ट 9454191270। PDF के लिए यहाँ पर मैसेज करें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत हो, क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के नदियों के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में कुल नदियों की संख्या 605 है, और मध्य प्रदेश में की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी है जो कि मध्य प्रदेश में। उसके बाद यह भारत की, यह देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और नर्मदा जो कि देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, यह उंगल ऑफ आनर्स उमलुंगा पास से निकलती है। जैसे ये जो नर्मदा नदी है ये उमलुंगा पास में गिरती है, और निकलती कहाँ से है? तो ओरिजिन जो नर्मदा नदी का है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है? तो ये अमरकंटक के प्लेटू से निकलती है और गिरती है उमलुंगा पास में। और ये मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में जाती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में जाती है नर्मदा नदी। ठीक। उसके बाद मध्य प्रदेश में इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो 1312 किमी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। वहीं तो ये इसकी टोटल लंबाई नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर है, जो कि एमपी में 1077 मीटर तक बहती है। एमपी में कितना बहती है? तो 1077 मीटर तक बहती है। और ये नामोदस, मैकलसुता, रेवा देवी, नामोदस, रेवा देवी, मैकलसुता आदि नामों से जानी जाती है। और उसके अलावा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। उसके अलावा मध्य प्रदेश निकलती कहाँ से है? तो ये अमरकंटक के प्लेटू से निकलती है, और गिरती कहाँ पे है? तो गल्फ ऑफ मन्नार में गिरती है। उसके बाद एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में ट्रेवल करती है। और टोटल इसकी लेंथ कितनी है? तो 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर तक ये ट्रेवल करती है। और एमपी में कितना ट्रेवल करती है? तो 1077 किलोमीटर ट्रेवल करती है। उसके बाद इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो नामोदस, मैकलसुता, रेवा, उसके बाद सोमोदेश नाम है। उसके बाद नर्मदा नदी का जो विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1985 में, और इसकी टोटल लेंथ 1312 किलोमीटर है, और जो कि एमपी में फ्लो होती है 1077। और ये गुजरात की लाइफलाइन है, तथा यह जल प्रताप, धुआंधार जल प्रताप बनाती है, और माहेश्वर जल प्रताप बनाती है। इसमें से 41 सहायक नदियाँ हैं, और नर्मदा की सबसे बड़ी नदी, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और भारत की चौथी नंबर पर है। तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी, और मध्य प्रदेश की पहली नदी है। उसके बाद नर्मदा नदी खंडवा में हनुमान वाटिका टापू पर 2016 में भारत का सबसे बड़ा जल प्रताप महोत्सव हुआ था। अमरकंटक में माघ माह में नर्मदा जयंती मनाई जाती है। तो अमरकंटक में माघ माह में नर्मदा जयंती मनाई जाती है। उसके अलावा नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्यों में बहती है, और इसके अलावा राजस्थान में भी बहती है, यानी 4 राज्यों में बहने वाली नदी है। इसके अन्य नाम जैसे कि हैं नामोदस, मैकलसुता, रेवा, सोमोदेवी। नर्मदा नदी दुग्धधारा, कपिल धारा, धुआंधार और माहेश्वर जलधाराएं प्रताप बनाते हैं। उसके अलावा नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर डैम और सरदार सरोवर डैम 2 हैं।
और नर्मदा नदी भी कितने परियोजना है तो जो सहायक नदियाँ, नर्मदा नदी कितनी सहायक नदियाँ हैं तो 41 सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी पश्चिम से बहने वाली नदी है, तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर तरफ बढ़ने वाली नदी है। तो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली कितनी नदियां हैं, तो इसमें साबरमती, इसको एक ट्रिक के थ्रू याद कर दीजिए, जैसे समानता। तो यस फॉर साबरमती, मा फॉर माही, और नौ से नर्मदा और ताप्ती, यानी साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, यानी 4 नदियाँ, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। उसके बाद 2016 में भारत के सबसे बड़ा जल महोत्सव किया गया। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी जो कि ताप्ती नदी की बात करते हैं, तो ताप्ती नदी का ओरिजिन कहाँ पे हुआ, तो बैतूल और मुल्ताई जगह पर। बैतूल जो कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ मुल्ताई पर्वत है, वहाँ पर होती है। और ये कहाँ पे गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। और ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि हमने बात की कि साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, जो कि 4 नदियाँ हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और इसकी लेंथ कितनी है, तो 724 किलोमीटर है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये महाभारत में लास वायु पुराण में सूर्य की पुत्री और शनि की बहन कहा गया है। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, यहाँ पे एक करेक्शन है जो कि नहीं है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहने वाली नदी है। यानी जो 4 नदी बताए, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, तो यहाँ पे एक नहीं ऐड हो गया। उसके बाद महाभारत में लास पुराण और सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना गया है, तो यहाँ पे एक करेक्शन है। उसके बाद पुराण में आषाढ़ माह में शुक्ल सप्तमी को नर्मदा में भारतीय डेल्टा नहीं बनाती है। मध्य प्रदेश में, गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ आती है। जैसे कि हम ताप्ती नदी के बारे में अगर अच्छे से फिर से बात करें, जैसे कि ताप्ती नदी जिसका ओरिजिन बैतूल में होता है, उसके बाद यह मुल्ताई पर्वत पर जाती है और अरब सागर में गिरती है। इसकी लेंथ कितनी थी, जो कि ताप्ती नदी की बात कर रहे हैं, तो 724 किलोमीटर थी। और ये पश्चिम से, ये वेस्ट से ईस्ट नहीं फ्लो करती, बल्कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। तो जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। उसके अलावा महाभारत और वायु पुराण में ये सूर्य की पुत्री और शनि की बहन बताई गई है। और स्कंद पुराण में आषाढ़ माह में शुक्ल सप्तमी को हुआ था। उसके अलावा नर्मदा की भारतीय डेल्टा नहीं बनाती, और ये नर्मदा की तरह डेल्टा नहीं बनाती। ये डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 राज्यों में ये बहती है। अब आते हैं माही नदी को। तो माही नदी के बारे में बात करते हैं, तो माही का ओरिजिन हिमाचल पर्वत से की श्रृंखला से होता है, और यह मध्य प्रदेश में धार, झबुआ, रतलाम, गुजरात और राजस्थान की एक और ये कर्क रेखा को 2 जगह काटती है, यानी कर्क रेखा को ये 2 जगह काटती है। कर्क रेखा जो कि जैसे कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर एक इक्वेटर होता है, ऊपर की लाइन और नीचे, तो ये ऊपर की लाइन 23 डिग्री हाफ होता है, और नीचे की लाइन 23 डिग्री हाफ डिग्री होता है। तो इसे नीचे की ओर साउथ हेमीस्फीयर कहते हैं, और इधर नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहते हैं। तो जो नॉर्थ हेमीस्फीयर होता है, यहाँ पर कर्क रेखा होती है। तो ये कर्क रेखा होती है, और कर्क रेखा पर जैसे कि इंडिया पे यहाँ पाया जाता है, तो इंडिया यहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर इसे माही नदी को 2 बार कर्क रेखा काटती है। तो यहाँ पे इसे इक्वेटर बोलते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। नीचे जो होता है साउथ हेमीस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, और इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इसे इक्वेटर बोलते हैं, इसे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, सदर्न हेमीस्फीयर। तो ये कर्क रेखा को माही नदी 2 जगह काटती है, और ये मध्य प्रदेश में कहाँ बहती है, जैसे धार में, झाबुआ में, रतलाम में, और गुजरात, राजस्थान राज्यों में बहती है। चंबल नदी, तो चंबल नदी मध्य एमपी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि चंबल नदी है, और इंदौर जिले के महू में जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। तो चंबल नदी जो कि जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, और कालिदास की मेघदूत में गायों के चमड़े से बात की गई थी, इसीलिए इसे चंबल नाम दिया गया है।
उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान उत्तर प्रदेश की इटावा यमुना मिलती है। और ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो यमुना नदी की। और यमुना नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो गंगा नदी की। यमुना नदी लास्ट में कहाँ पे मिलती है? तो गंगा नदी में मिलती है। और कहाँ पर मिलती है? तो ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद नामक जगह पर मिलती है। उसके अलावा सोन नदी कहाँ पर मिलती है? तो सोन नदी जो कि पटना में मिलती है और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी राइट साइड से मिलती है। वहीं गंगा भी यमुना नदी भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। जैसे समझिए ऐसे कि जैसे ये गंगा नदी फ्लो कर रही है तो इसमें से यहाँ पे इटावा जगह पर यमुना नदी, उसके बाद जैसे कि एक गंगा नदी फ्लो कर रही है, उसके बाद ये यमुना नदी जो कि राइट साइड में फ्लो कर रही है। उसके बाद चंबल नदी जाती है जो कि यूपी के इटावा जगह में, इटावा जो कि इटावा में मिलती है। उसके बाद यहाँ पर प्रयागराज यूपी में यमुना नदी यहाँ पर मिलती है। और गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ पे होता है? तो गोमुख से होता है, और जो कि भागीरथी और अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद गंगा नदी बहती है। और यमुना नदी जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से बनती है। तो इस तरह से तो ये जो चंबल नदी है ये इटावा में जाके मिलती है यमुना नदी में, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलती है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध बनाती है जिसकी लेंथ 1040 है। राजस्थान के कोटा जिले में चुल्लू जलप्रताप पर मिलती है। उसके बाद अगली नदी आती है बेतवा नदी जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। यानी ये भी नदी जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन हो गई? चंबल नदी हो गई, बेतवा हो गई। तो चंबल कहाँ पे मिलती है? चंबल इटावा में मिलती है। बेतवा नदी कहाँ पे मिलती है? तो हमीरपुर में मिलती है। और ये दोनों, यमुना नदी गंगा में कब मिलती है? तो यमुना नदी गंगा में इलाहाबाद में मिलती है। वहीं अगर गंगा रिवर में आगे की बात करें तो यहाँ पर सोन नदी मिलती है। सोन नदी कहाँ पर मिलती है? तो पटना में मिलती है। वाराह पुराण में बेतवा में पाप धुल जाता है। उत्पादन पुराण में भूत रसूल उत्पादन और बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। ओरिजिन कहाँ पे है? तो ओरिजिन रायसेन में है और उमराव गांव में है। उसके बाद उत्तर में यूपी के हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। मध्य प्रदेश में काली गंगा यानी ब्लैक गंगा के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि ये काफ़ी प्रदूषित नदी है। और बेतवा जो नदी है काफ़ी प्रदूषित नदी है, इसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी कहाँ पर मिलती है? तो सोन नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना के पास दानापुर में गंगा में मिलती है। तो जो सोन नदी होती है ये गंगा में मिलती है, जैसे गंगा में मिलती है और पटना के दानापुर जगह पर मिलती है। और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। तो एक बार नदियों की लेंथ का अगर हम बात करें जैसे कि 2525 किलोमीटर किसकी लेंथ होती है? तो गंगा नदी की। 1312 किलोमीटर किसकी है? तो नर्मदा नदी की। 780 किसकी है? तो ये सोन नदी की डिस्टेंस है। उसके बाद अगर हम सोन नदी के बारे में बात करें तो ये बाण सागर परियोजना जो कि देवलोन सागर में स्थित है, इसकी सहायक नदी जोजिला है। यूपी के मध्य प्रदेश और बिहार के राज्यों में आती है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, नर्मदा सोन। उसके बाद बेनगंगा। तो बेनगंगा सिवनी के प्रतापपुर महाराष्ट्र में वारदा नदी से मिलती है। इसकी लंबाई 570 किलोमीटर है और ये पौराणिक काल में बेतवा और नदी नाम से भी जाना जाता है। तो जो कि बेनगंगा नदी है जो कि सिवनी के प्रतापपुर महाराष्ट्र से मिलती है और उसके अलावा इसकी लंबाई 570 किलोमीटर है और इसके पौराणिक नाम बेतवा वैया या दिसी है। उसके बाद केन नदी। तो केन नदी के बारे में बात करें तो केन नदी जो कि छतरपुर पन्ना में होती है। इसका ओरिजिन कटनी ओरिजिन में होता है और ये जबलपुर के समर गांव से होती है। जबलपुर के समर गांव से होती है। उसके बाद इसका एंशिएंट नेम क्या होता है? तो स्लुकुतमानी और दीवर्णिता होता है। और ये जैसे कि 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपदों में चेदी जो कि छतरपुर पन्ना का जनपद था, वहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। तो केन नदी जो कि छतरपुर पन्ना में है और कटनी से ओरिजिन होता है और ये जबलपुर के समर गांव से मिलती है। और इसका 16 महाजनपदों में जो छेदी महाजनपद था जो छतरपुर पन्ना के एरिया में आती है।
मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की एक बार फिर से अगर हम रिवीजन करें तो जैसे कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां जैसे कि पहली नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में अगर हम रिवीजन करें तो नर्मदा नदी का नाम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और तथा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है तो ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। और ये कहाँ पर बहती है तो एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र मिलती है। इसके और नाम क्या होते हैं तो ये नामोदस, मैकलसुता, रेवा और सोमोदेवी नाम से जाना जाता है। और नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश टोटल लेंथ होती है नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर। उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन होती है। तो नर्मदा नदी के बारे में इतने फैक्ट जान गए। उसके अलावा नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कितनी होती हैं तो 41 सहायक नदियाँ होती हैं। नर्मदा नदी पश्चिम से सबसे बड़ी नदी है और जो कि वेस्ट फ्लोइंग, जैसे हमने ट्रिक बताया कि समानता में साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती जो कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। उसके अलावा नर्मदा नदी खंडवा में हनुमान वाटिका टापू पर वर्ष 2016 में भारत की सबसे बड़ा जल महोत्सव हुआ था यहाँ पे। उसके बाद अमरकंटक के प्रत्येक वर्ष में माघ मेला मनाया जाता है, यानी माघ जयंती मनाया जाता है। अब दूसरी नदी की बात करें जैसे ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी जो कि इसका ओरिजिन बैतूल डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ पर एक मुल्ताई पर्वत है। बैतूल में मुल्ताई पर्वत है, वहाँ से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। इसकी लेंथ कितनी है ताप्ती नदी की तो 724 किलोमीटर है। उसके बाद महाभारत और वायु पुराण में सूर्य की पुत्री शनि की बहन और संवर्ण के साथ विवाह हुआ था। स्कंद पुराण में आषाढ़ माह में शुक्ल सप्तमी के दिन की बात की गई है। उसके अलावा ताप्ती नदी जो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है और ये ताप्ती नदी जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश की अगली नदी आती है जो कि माही नदी है। तो माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में धार, झबुआ और रतलाम डिस्ट्रिक्ट में बहती है। इसके अलावा माही नदी का ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन विंध्याचल के पर्वत से होता है और जो कि धार जिला में है। उसके बाद मध्य प्रदेश की अगली नदी चंबल की बात करते हैं। तो चंबल जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। और सबसे लार्जेस्ट रिवर वन कौन है तो सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। चंबल का प्राचीन नाम क्या होता है तो चरमावती होता है और इंदौर जिले के महू प्लेस पर होता है। महू से एक और चीज़ आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और महू के पास जो कि जाना पाव जगह है, जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। और एक कालिदास के मेघदूत, कालिदास के कितने ग्रंथ हैं तो मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, ऐसे कालिदास के महाकाव्य हैं। तो इन महाकाव्यों में एक महाकाव्य है जो कि मेघदूत है और मेघदूत में गायों के चर्म से बनी हुई नदी कहा गया है। इसके अलावा ये जो हम चंबल नदी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राणा सागर और जवाहर सागर बांध है और इसकी लेंथ कितनी है तो 1040 किलोमीटर है। उसके बाद अगली नदी है जो कि बेतवा नदी है। तो बेतवा नदी जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में कुमरा गांव से निकलती है और जो हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। तो रायसेन जिले में कुमरा गांव से निकलती है और यूपी के हमीरपुर के पास मिलती है। इसकी पौराणिक कथाओं में बेत्रवती कहते हैं। जो बेतवा नदी होती है उसको पौराणिक कथाओं में बेत्रवती कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है तो 380 किलोमीटर होती है। वराह पुराण में वराह पुराण होता है, उसमें वराह पुराण में बेतवा नदी की लंबाई 380 किलोमीटर है। वराह पुराण में इस नदी में नहाने पर पाप धुल जाते हैं। उसके अलावा बेतवा नदी के बारे में कालिदास के वाणभट्ट के जो कादम्बरी, उसके अलावा मेघदूत में भी इसका वर्णन मिलता है। और ये बुंदेलखंड की लाइफलाइन है और ओरिजिन रायसेन जिले के कुमरा गांव में है। यूपी के हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। मध्य प्रदेश की काली गंगा, बेतवा नदी जो कि काफ़ी पॉल्यूटेड रिवर है, इसे मध्य प्रदेश की काली गंगा नाम से जाना जाता है। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के प्रवाह के बारे में बात करें जैसे कि चंबल, सोन उत्तर दिशा की बहती हैं। तो जो चंबल सोन ये सब चंबल सोन बेतवा जो कि उत्तर दिशा की तरफ फ्लो करते हैं, यानी उत्तर डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। वहीं अगर बेनगंगा की बात करें तो बेनगंगा नदी जो कि दक्षिण दिशा में बहती है, तो दक्षिण दिशा में बहती है यानी बेनगंगा। और बेनगंगा किधर दक्षिण में पड़ता है तो महाराष्ट्र साइड में बहती है। उसके अलावा
ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करना, यानी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करने वाली नदी है तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती जो कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं। और ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करने वाली और कौन सी नदी है तो साबरमती, माही, ताप्ती और नर्मदा। साबरमती, माही, ताप्ती, नर्मदा, ये 4 नदियाँ ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक में हुआ है और इसका स्थापन खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिलती है। इसकी लंबाई जो कि टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 1077 है। अन्य नाम रेवा, मैकलसुथा और नामोदेश है। सहायक नदियां हैं इसकी जैसे हुटी, शेर, शक्कर, तावा, बंजर आदि। बेसिन हो जाता है 9318 वर्ग किलोमीटर। इसकी परियोजना है नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। अगर प्रमुख तथ्य की बात करें जैसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन है तो नर्मदा नदी है। उसके बाद नागमनी नदी, नर्मदा नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी है, यानी 5th लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया एंड 1st लार्जेस्ट रिवर इन एमपी। इस नदी में मध्य प्रदेश की लोक माता और जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मेरुरज्जी कहती है, यानी लाइफलाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात इज कॉल्ड नर्मदा रिवर। यह डेल्टा नहीं बनाती है तो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और उसके बाद नर्मदा विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था 1980 में। चंबल नदी, तो चंबल नदी उद्गम इंदौर जिले के महू जिले के जानापाव पहाड़ियों में होता है और इसकी 965 किलोमीटर होती है। इसे धर्मावती, चरमावती, भोरगंगा, सहायक और पार्वती इन नामों से भी जाना जाता है। इसमें गांधी सागर मध्य प्रदेश जल विद्युत परियोजना है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर यह बहती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।